मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी इसलिए पड़ा कि यह सब पापों का हरण करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करते हुए राजन को बताया कि इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित होता है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करने का विधान है। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे उसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है कि वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने इस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुला जा रहा है। द्विजोत्तमों, यह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वहाँ वे मुनि जी भूत और भविष्य के ज्ञाता भी हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा बैखानस शीघ्र ही पर्वत के मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनीश्वर श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता की पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंगों सकुशल हैं। राज्य के 7 अंग होते हैं राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग। ये 7 अंग राज्य के माने गए हैं। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। इस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो नारायण।